1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें फाइंड द रैशनल 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. Find 6 numbers between 3 and 4. तो इसको दो अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो। जैसे वेरी फर्स्ट, इसे प्रोडक्ट ऑफ 10 में मल्टीपल ऑफ 10 का बनाएंगे इसको। जैसे ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ भी। इससे होगा क्या, ये नंबर आपका 30/10 और इस तरफ से 40/10। अब आप इसके बीच में काफी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10। हियर वी कैन आल्सो राइट दिस इज 31/10। जो भी नंबर हम लिखेंगे वो इनके बीच में ही आने चाहिए। लाइक ये आपका 3.1 इज इन बिटवीन 3 and 4 बन जाएगा आपका ऑटोमेटिकली रैशनल फॉर्म में। दिस इज 32 नेक्स्ट बाय 10, 33/10। हमें 6 लिखने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं, आप काफी ज्यादा लाइक 8 to 9 नंबर्स आप लिख सकते हैं। 38/10, दिस इज 39/10 एंड द लास्ट इज योर 40/10। इस तरह से आप दिस 30/10 इज योर 3 एंड 40/10 इज योर 4। तो इस तरह से 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स लिखने के लिए कहा था, बट हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रैशनल नंबर प्रेजेंट कर दिए। इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा गया है इन द स्टेटमेंट फाइंड द 5 रैशनल बिटवीन 3/5 4/5। 3/5 एंड 4/5, लाइक इस 3/5 4/5। इसके बीच में हमें कहा गया है कितने रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढ के दिखाने हैं। 3/5 एंड 4/5। तो इसे मल्टीपल ऑफ 10 का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ भी 2 और इस तरफ भी 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। इससे होगा क्या, ये जो नंबर है नीचे 5 to the 10 एंड ऊपर 6, इस तरह से तैयार हो जाएगा 2 which makes this is 4 to the 8 and 5 to the 10। so like this, अगर आप अब 6/10 एंड 8/10 के बीच में अगर आप देखना चाहें तो देयर इज 7/10। द नंबर बिटवीन 6 and 8 इज 7/10। तो हमने ये एक नंबर ढूंढा, बट हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो जिस तरह से हमने ये लाइक डिनोमिनेटर में 10 बनाया है, तो उसकी मदद से तो सिर्फ एक नंबर ही हमें रैशनल नंबर मिला। तो एक काम करते हैं, इस अपनी अप्रोच को चेंज करते हैं, नीचे 10 की बजाय 20 बनाकर देखते हैं कि हमें इन बिटवीन कितने नंबर मिल सकते हैं। 20 बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ 4 और 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरफ भी, right? This time this become a 20 and this is 4 3 the 12, again in the denominator 20 and 16। तो अब यहां पर देखिए आपके पास 12 से 20 और 16/20 के बीच में how many numbers we can create? This is 13 14 15। yes, तो ये अभी भी we just find out the 3, but the question is we need to find 5 such numbers, not 3। तो अब बात 20 से भी नहीं बनी, आप 30 बनाकर देखिए। लाइक अगर आप नीचे 30 तैयार करें बाय मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड, तो नीचे 5 6 था 30 एंड 30 एंड ऊपर आपके पास 18 एंड 24। 30
24/30, यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमारे पास बिटवीन 18/30 एंड 24/30, इसको आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, आप इसे 6 3 द 6 5 द, तो ये 3/5, इसको भी आप 6 के टेबल पे रख लेंगे तो 6 4 द 6 5 द, दिस इज 4/5। तो हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 नंबर या 8 नंबर ढूंढने हो तो आप इस तरह से नीचे 10 का मल्टीपल बड़ा करते रहे। नीचे 10 का मल्टीपल 40 बनाने पर आपको और ज्यादा रैशनल नंबर मिल जाएंगे। 40 के बाद आप 50 60 70 100 जितने मल्टीपल ऑफ 10 बनाते जाएंगे, ये बीच में जो रैशनल नंबर हैं आपके इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये एक तरीका रहता है कि आप नीचे 10 का मल्टीपल तैयार करें और उसके बाद आप इन बिटवीन इंसर्ट कर सकते हैं नंबर्स जो उस रैशनल नंबर को दर्शाता है जो किसी दो, जैसे इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स को बताना शुरू कर देता है। Next is your fourth one, which is the true false. तो पहला स्टेटमेंट उसने कहा है दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 एंड होल नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4, इस तरह से। तो वो कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर जो होता है इज अ होल नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हैं दैट नेचुरल नंबर इज लाइज बिटवीन दी होल नेचुरल नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर आप इसके अंदर पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। मोरओवर 0 इज एडिशनल, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, every integer is a whole number। जिसमें लाइक इंटीजर्स आर 1 0 1 2 3 -1 -2 -3 like this, these are the integers and whole natural numbers are 0 1 2 3 and onward। तो यहां पर वो कह रहा है दैट एवरी इंटीजर इज इन द होल नेचुरल नंबर। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं जो होल नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव ऑफ नंबर्स आर नॉट इन W। तो ये कहना गलत होगा। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज योर एवरी रैशनल नंबर, थर्ड वन, every rational number is a whole number। is a whole number। तो रैशनल नंबर्स आपके पास क्या रहते हैं, वो तो बहुत बड़ा सेट है आपका, P/Q फॉर्म के सारे रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। एंड होल नंबर वो कह रहा है कि दैट दिस इज इन द होल नंबर। तो ये तो लिमिटेड होते हैं, 0 1 2 3 के अलावा तो कोई और नंबर अपने अंदर आने ही नहीं देते। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप एग्जांपल करो कि 1/2 आपका एक है जो रैशनल नंबर है, ये बिलोंग्स, मैथमेटिक्स में इसको बिलोंग्स कहते हैं। तो आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह से लिखते 1/2 इज
इज ए रैशनल नंबर। ये 1/2 एक रैशनल नंबर है जो कि क्लियरली होल नंबर सेट के बीच में नहीं आएगा। होल नंबर क्या रहते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर। तो आप देख सकते हैं 1/2 जो है वो इस तरह के नंबर के बीच में नहीं आता। इट मींस जो ये रैशनल्स हैं वो W के अंदर या W में बिलोंग नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि एवरी रैशनल इज अ होल नेचुरल नंबर। तो उसकी स्टेटमेंट गलत है कि Q इज नॉट इज द पार्ट ऑफ, Q जो है W के अंदर नहीं आते। तो हम ये सारे के सारे रैशनल्स W के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि नहीं आते। इस 1.2 about irrational number. तो यहां पे जैसे कि इरेशनल नंबर एग्जाम्पलीफाई किया था हमने, दैट स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाने वाले सारे के सारे प्राइम नंबर्स अगर आइडेंटिफाई करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए प्राइम नंबर्स, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये सारे प्राइम नंबर्स अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो तो ये सारे के सारे इस तरह से दिखने वाले नंबर आपके इरेशनल नंबर बनते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर इनकी एक्सपेंशन करें डेसिमल फॉर्म, इन सबको डेसिमली एक्सपैंड करें तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे रहती है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी इरेशनल number is non-terminating and non-repeating। ये हम कल भी डिस्कस, हमने कल भी देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिवीजन किस तरह से होती है। तो ये इरेशनल नंबर को इस तरह से हम पता लगाते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसके साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2 with the first question. Again, the given three statement, we need to say whether the statement is true or false. The first statement is every irrational number is a real number. पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, that every irrational number is a रियल नंबर। जैसे कि हमने कल डिस्कस करना स्टार्ट किया था, हमने कहा था द रियल नंबर इज, रियल नंबर जो होते हैं इज बिकॉज ऑफ रैशनल, व्हेन द रैशनल एंड इररेशनल टाइप ऑफ नंबर्स टुगेदर मेक अ रियल नंबर्स, मेक अ सिस्टम ऑफ अ रियल नंबर। तो दोनों मिलकर रियल नंबर सिस्टम तैयार कर देते हैं। तो ये बात कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, तो इन दोनों से रियल नंबर इन दोनों से बड़ा हुआ, बिकॉज रियल नंबर जो है इन दोनों से मिलकर बन रहा है, राइट। तो ये कहना कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो इट इज अ वेरी राइट स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट कि हर इरेशनल वो रियल नंबर सेट के अंदर तो आएगा ही आएगा, राइट। या यूं कहें, इस तरह से इसको समझ लें, ये आपके पास ये पूरा रियल नंबर सिस्टम है जिसका हाफ, आधा जो है वो आपका रैशनल बना रहा है। रैशनल कैटेगरी क्या है, दूसरा इरेशनल, बट दोनों मिलकर रियल नंबर सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो जो सबसे, तो हम ये कहना कि रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ sorry, irrational number is a part of the real number. Yes, irrational is the part of one part of a complete this system. So true, the statement first is true, m
इज अ नेचुरल नंबर लाइक दिस। वो कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is square root m is in the form of square root m where m is, m क्या है, where m is a natural number। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये रही आपकी, कल भी हमने बनाई थी, ये एक नंबर लाइन है जिसके द डिवाइडेड बाय जीरो, द राइट ऑफ द जीरो ऑल पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑल नेगेटिव नंबर्स लाइक 1 2। जो मोटे मोटे नंबर हैं हम यहाँ पर दिखा देंगे इसके, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो वो कहता है कि एवरी पॉइंट, इस नंबर लाइन के ऊपर जो हर एक पॉइंट है, कुछ भी अगर आपको ये यहाँ पे प्रेजेंट करना है, दैट इज इसकी शक्ल का हो, जिसमें m एक नेचुरल नंबर हो। तो m एक नेचुरल नंबर, जैसे 1 नेचुरल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे नेचुरल नंबर है। स्क्वायर रूट 1 तो 1 आ गया, स्क्वायर रूट 2 2 ही रहेगा, स्क्वायर रूट 3 भी, एंड स्क्वायर रूट जो 4 है दैट इज 2, स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 6 को भी फिलहाल आप 6 ही लिखिए। तो इस तरह से 1 तो आपको नजर आ रहा है, 2 भी यहाँ पे, एंड स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 भी इस लाइज बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में कहीं होगा। एंड सिमिलरली ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो लाइक स्क्वायर रूट 9 की बात करें तो ये 3 तो आपको यहां दिख जाएगा। बट व्हाट अबाउट, तो ये तो आपके स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आप नेचुरल नंबर रखते जा रहे हैं, डालते जाएंगे, तो यू हैव अकॉर्डिंगली दैट एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। every irrational, every real is every real number is an irrational number। जैसे कि डिस्कस किया दैट रियल नंबर इज बिकॉज ऑफ द टू टाइप ऑफ द नंबर, वन इज रैशनल टाइप ऑफ द नंबर एंड इरेशनल टाइप ऑफ नंबर टुगेदर मेक अ रियल नंबर। तो ये कहना दैट रियल नंबर बिलोंग्स टू द इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। दैट irrational is the part of a real number, ओके। बट इससे उल्टा करके कहना irrational नंबर एक छोटा सेट है रियल नंबर सेट के मुकाबले में, क्योंकि रियल नंबर में ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। तो ये कहना कि एक रियल नंबर, दैट रियल नंबर कम्स इन द irrational नंबर, तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी हैं जो इरेशनल में कवर नहीं होते। तो ये कहना गलत होगा, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। जैसे कि वो कह रहा है आप स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, चलो 0, ये 1, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसके बाद 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। जैसे कि कहा गया था, जैसे हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं लाइक दिस वन, प्राइम नंबर्स
ये जब स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं तो इर्रेशनल नंबर बनते हैं। तो क्लियरली आपके पास ये 1 2, ये स्क्वायर रूट 5 7 और इसके बाद 11, ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर है। बट सभी को इर्रेशनल में कंसीडर करना ये बात गलत हो जाएगी, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट 4 इज योर आंसर इज 2, स्क्वायर रूट इसी तरह से आपके पास स्क्वायर रूट 8 को भी आप 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, पर ये थोड़ी सी अलग कहानी है। बट आप इसे देखिए, लाइक अंडरस्टैंड करने के लिए, यस और नो करने के लिए, आप इस पूरे में से आप सिर्फ 2 या 3 टाइप के नंबर्स को ही बेस बनाते हैं अपना आंसर देने के लिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 9 16 जैसे नंबर आते हैं तो इसका आंसर आपका 2, इसका 3 और इसका 4, जो कि अब स्क्वायर रूट की शक्ल में नहीं रहे। ओके, तो हर एक स्क्वायर रूट जिसके अंदर इंटीजर हो उसे इर्रेशनल कहना गलत है, because of these type of number also integer, 4 is also integer, but inside the square root is not an irrational number because it's a simple एक नेचुरल नंबर बनके बाहर आ रहा है। ये भी स्क्वायर रूट 9 जिसे हम इर्रेशनल कह रहे हैं, बट ये एक नेचुरल नंबर बनके बाहर आ रहा है। सिमिलरली दिस वन, तो विद एग्जांपल हमें समझाने के लिए कहा गया था। तो दिस इज एन एग्जांपल वेदर वी कोट स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, 16, किसी एक को या तीनों को आप एक सब बता सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो ये एक ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। इसे आप लाइक मैं तो यहां पर बोर्ड के ऊपर यहां पे एज इट इज कर देता हूं, पर आप इसके अपने डिवाइस जो आपके पास प्रोटेक्टर वगैरह हो उसके साथ इसे हैंडल करिएगा। तो करना क्या है, आप एक प्रोटेक्टर लीजिए, उसे बनाइए, उसे तैयार कर लीजिए, एक नंबर लाइन स्केल लीजिए, स्केल के साथ एक नंबर लाइन खींच दिए, यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे। तो स्केल को जब आप यहां पे रखोगे तो लाइक देर आर 15 cuts over the scale. First cut 1 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड 15 कट होते हैं एक छोटे स्केल के अंदर। तो इस तरह से अपने स्केल को पेपर के ऊपर रखिए, कॉपी के ऊपर रखकर स्केल के 15 कट्स आप लगा सकते हैं। हमें दिखाना है कि स्क्वायर रूट 5 नंबर लाइन के ऊपर कहां पे होगा। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम देखिए। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर स्क्वायर रूट 5 बने उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 लेंथ इज 2 1 इज 1। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज देखिए क्या बनता है, x स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 प्लस 1। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट 5। तो अगर हम यहां से एक बेस को हम 2 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें यहां तक, और यहां से 1 सेंटीमीटर की लाइन लाइक स्केल को यहां पे रख के 1 सेंटीमीटर का जो भी आपका पहला बॉक्स होगा स्केल के ऊपर, यहां पे उसको मार्क कीजिए इस तरह से। ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा, और आप स्केल से इन दोनों को कनेक्ट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो ये आपका स्क्वायर रूट 5 बन के आएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 1:1 एंड ये जो लेंथ बनती है आपकी ये स्क्वायर रूट 5, इट मींस ये स्क्वायर रूट 5 लेंथ की है। तो अपनी प्रकार को इस तरह से उसका मुंह इतना ओपन करिएगा और उस प्रकार को ऐसे यहाँ पर जो तीखा हिस्सा यहाँ पे रख के पेंसिल से इसको ऐसे ऐसे फिरा देना, मतलब उसको ऐसे घुमा देना। तो ये जहां पर कट मारेगी यहाँ पे अराउंड, तो हम कहेंगे दिस इज द स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 को भी हम ढूंढ सकते हैं
बट फिलहाल हमें स्क्वायर रूट 5 ढूंढने के लिए कहा गया था। तो इसी के साथ आपकी 1.2 exercise is completed. Next onward, like tomorrow we will continue the 1.3 over there. We understand how the decimal expansions किस तरह से बनेगी, किस तरह से हम एक डेसिमल एक्सपेंशन को जो कि रिपीटेड जो कि रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन से स्टार्ट करेंगे और जो डेसिमल एक्सपेंशन को p by q फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, दैट वी विल डू टुमारो। टिल देन हमने अभी तक इन 2 लेक्चर्स में जितना काम कवर किया है, तो व्हाट इज सुजेस्ट आप लोग उसके नोट्स तैयार कीजिएगा और सो दैट नेक्स्ट जब हम इसे अगला इससे कंटिन्यू करें तो पीछे के जो एक्सरसाइज है, जो पीछे का जो काम हमने कवर किया है, वो एग्जैक्टली आपके जहन में हो अगला काम करने से पहले।